Noman Ali. Today my topic is osmoregulation. आज जो मेरा टॉपिक है वो ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है वो हम यहाँ पे समझेंगे। पहला इसके पॉइंट है कि बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट। इसमें क्या होता है कि पानी और साल्ट की जो मिकदार होती है उसको बैलेंस किया जाता है। इसमें और होता है कि 70% वाटर इन एनिमल बॉडी, इसमें 70% पानी जो होता है एनिमल बॉडी में होता है। ये एनिमल्स रिक्वायर्ड क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट इन अ बॉडी। इसमें क्या होगा कि एनिमल जो होंगे क्रिटिकल बैलेंस करेंगे वाटर और साल्ट को बॉडी में। इसमें क्या होगा कि यहाँ से वाटर की मिकदार, अगर यहाँ पे बॉडी में मिकदार ज़्यादा है तो यहाँ से वाटर खारिज होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगी, और अगर कम होगा तो H2O वाटर जो है इसमें इंटर होगा तो एंटोऑस्मोसिस उसको कहा जाता है। उसके बाद आता है ये एनिमल जो होंगे, ऑल एनिमल्स आर फेस्ड डिफरेंट कंडीशन। ये डिफरेंट कंडीशन फेस करेंगे। अगर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होगा, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होगा तो ये जो अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ओस्मोरेगुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें दो आते हैं, एक हाइपोटोनिक आता है और दूसरा आता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, ये दोनों जो कंडीशन है ये ओस्मोरेगुलेटर में आती है। उसके बाद आती है ओस्मोटिक इन्वायरमेंट। ओस्मोटिक इन्वायरमेंट जो होगा वो ओस्मो कन्फॉर्मर होगा। ओस्मोटिक इन्वायरमेंट जो होगा वो ओस्मो कन्फॉर्मर में आएगा। अब हम देखते हैं कि ओस्मो कन्फॉर्मर और ओस्मो रेगुलेटर में क्या फर्क है। ओस्मो कन्फॉर्मर जो होते हैं, बॉडी फ्लूइड आर केप्ड ऑस्मोटिक विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें क्या होगा कि बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के तहत, और नॉट लीड टू एजेक्ट एक्टिविटी। इसमें जो एक्टिविटी करने के लिए नीड नहीं होगी, और नॉट यूटिलाइज एनर्जी, इसमें एनर्जी भी यूटिलाइज नहीं होगी ओस्मो कन्फॉर्मर में। उसके बाद आता है ओस्मो रेगुलेटर। ओस्मो रेगुलेटर में जो बॉडी फ्लूइड आर डिफरेंट कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसकी जो इंटरनल एनवायरनमेंट होगी वो डिफरेंट होगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। इसमें होगा यूटिलाइज ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी की नीड होगी। इसमें हाइपोटोनिक क्या करेगा, रिमूव एक्सेस साल्ट करेगा, और हाइपोटोनिक करेगा रिमूव एक्सेस वाटर। इसके एग्जांपल आती है एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स। फ्रेश वाटर एनिमल्स। फ्रेश वाटर में क्या होता है, फेस ऑफ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। जो एनिमल्स होते हैं उन लोगों को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट फेस करना पड़ता है। यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटोनिक में जो वाटर की कंसंट्रेशन होगी ज़्यादा होगी, साल्ट्स की कम होगी। इसमें टू प्रॉब्लम्स जो एनिमल्स को फेस करनी पड़ेगी। एक तो होती है लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, जो एक्सेस साल्ट्स की जो साल्ट्स को ज़्यादा खारिज करेंगे। ऑस्मोटिक फ्लूइड ऑफ बॉडी, ऑस्मोटिक फ्लोटिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड, ये जो फ्लोटिंग करेंगी, ऑस्मोटिक फ्लोटिंग करेंगी
बॉडी में। बेस प्रिंसिपल है प्रिवेंट टू लॉस ऑफ एक्सेस साल्ट्स। यहाँ पे बेस प्रिंसिपल क्या कहता है कि साल्ट को बचा के रखेगी, लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ H2O, और वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा खारिज करेगी। इसमें फिश का एग्जांपल आता है। ये जो प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन करती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो होगी साल्टी जो यूरिन होगी मतलब कि वो खारिज करेगी। ईट साल्टी फूड, और साल्टी फूड खाएगी। अपटेक ऑफ साल्ट बाय गिल्स की मदद से साल्ट लेगी, और स्किन की मदद से। इन मेरीन वाटर में क्या होता है, एनिमल फेस टू हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। यहाँ पे एनिमल को फेस करना पड़ता है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। इसमें आ जाता है, यहाँ पे क्या होता है कि साल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है और पानी की कम होती है। इसमें ऑस्मो कन्फॉर्मर जो हमने यहाँ पे समझा, इसमें ऑस्मो कन्फॉर्मर भी होता है और ऑस्मो रेगुलेटर भी होता है। ऑस्मो कन्फॉर्मर में क्या आता है कि ऑस्मोटिक विद रिस्पेक्ट टू सी वाटर, जैसे कि सी वाटर जो होती है, समुद्री पानी जो होता है वो ज़्यादा साल्टी होता है। इसमें जो एनिमल्स आते हैं इनवर्टिब्रेट मेरीन आते हैं, और वर्टिब्रेट जैसे हेग फिश हो गई। उसके बाद आता है ओस्मो रेगुलेटर में क्या होता है, कार्टिलेजिक फिशेस जो होती हैं, रिमूव ऑफ साल्ट थ्रू द किडनी, वो जो साल्ट खारिज करती हैं किडनी से, इन फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन की फॉर्म में। उसके बाद दूसरी पॉइंट है एक्टिविटी रिमूव ऑफ साल्ट थ्रू द गिल्स, और जो एक्टिवली रिमूव करती हैं साल्ट गिल्स की मदद से करती है।